ओम प्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। 64 योगिनी का जो सीरीज चल रहा है, इसमें 2 योगिनियों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज की तीसरी योगिनी है श्री दत्तात्रेय अनघालक्ष्मी की तीसरी योगिनी, जिसका नाम है सिद्ध योगिनी। तो ये हमारा कोर्स है 64 योगिनी का, जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, बस हम ही इसे सिखाते हैं। और आप जानते होंगे कि 64 योगिनी का यंत्र होता है। काफी लोग यंत्र देखते हैं, पर इस यंत्र का पूजन कैसे करना होता है ये पता नहीं होता। तो 64 योगिनियों में तीसरी योगिनी है सिद्ध योगिनी। सिद्ध योगिनी काम क्या करती है ये हम देखेंगे। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो लेक्चर है और लोगों तक शेयर भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। जिनको साधना करनी है, सिद्ध कुंज का साधना हमारे यहाँ से कर सकता है। ये स्पेशली घर की कुल देवी के लिए है। चामुंडा पूजन, चामुंडा तर्पण, ये सब कुछ इसमें सिखाया हुआ है। दुर्गा सप्तशती का पूर्ण महिषासुर मर्दिनी का पूरा मंडल पूजा इसमें सिखाया है। आप जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो 13 अध्याय वाली, उसमें किसी भी नवदुर्गा महिषासुर मर्दिनी का कोई भी कथा अथवा चरित्र नहीं है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का ओरिजिनल नाम देवी महात्म्य था। अब वो मेरे जन्म से पूर्व था, बाद में इसका कुछ लोगों ने नाम चेंज कर दिया, और उसमें किसी दुर्गा का वर्णन नहीं है। ओरिजिनल जो दुर्गा का मंडल है, उनका पूजन है, इसका हमने पूरा का पूरा विधि इसमें दिया हुआ है। और ये भी कोर्स कर सकते हैं, ये स्पेशली घर के कुल देवी के लिए कोर्स है। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, ये भी आप कर सकते हैं, परंतु सुवर्णाकर्षण भैरव 64 योगिनी की साधना, ये उच्च कोटि की साधना होने के कारण इनको करने से पूर्व आपको महामृत्युंजय अथवा सिद्ध कुंजी का कुल देवी और पितरों के लिए जो साधना है वो करके आपको अपने कुलाचार के ब्लेसिंग्स पाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये साधना काम के लिए आती है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं 64 योगिनियों के एक्सप्लेनेशन के लिए। 64 योगिनियों में जो सिद्ध योगिनी है, सिद्ध योगिनी मतलब सिद्ध, इसका नाम जो गुप्त नाम है उसको ऋषिया कहते हैं। ऋषिया इसलिए कहते हैं कि इसमें ऋषि है। ऋषि क्या करते हैं, जैसे देखो, जो हमारे शरीर के अंदर भौतिक जो बीमारियां होती है, जख्म वगैरह होते हैं, इनका इलाज करने के लिए वैद्य होते हैं। और मनुष्य का जो मानसिक आजार होता है, उस बीमारी को, मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए ऋषि होते हैं। तो हम जब हमें मानसिक पीड़ा वगैरह होती है, शारीरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा, तो हम जाते हैं किसी ऋषि के पास चले जाते हैं, और ऋषि हमें सांत्वना देते हैं और समझाते हैं। तो सिद्ध योगिनी जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर काम करती है। इसे मानस शास्त्र की देवी कहा जाता है। मन के अंदर मन मुटाव या अलग अलग दुख होते हैं, इनको समझाने का, इनसे बाहर निकालने का जो काम है, पुराने जो दुख है वो बाहर निकालने का काम है, वो जो है वो सिद्ध योगिनी करती है। इसलिए इसे 64 योगिनियों में ऋषिया कहा जाता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि दत्तात्रेय और अनघालक्ष्मी की ये जो 64 योगिनियां है, इन 64 योगिनी में गणपति का काम ये सिद्ध योगिनी करती है। क्योंकि इसके पास, गणपति के पास जैसा चूहा उसका वाहन होता है, वैसा ही सिद्ध योगिनी का वाहन चूहा है। बस चूहा बड़े साइज का चूहा है ये, क्योंकि योगिनी है तो उसका वाहन भी उसी टाइप का होगा। और ये गणपति जैसा काम करती है, इसलिए 64 योगिनियां इसे गणपति भी कहती है। सिद्ध योगिनी गणपति जैसा काम करती है। गणपति का काम करता है कि वो अष्ट सिद्धियों का मालिक है। गणपति बुद्धि प्रदान करता है, अष्ट सिद्धि प्रदान करता है। वैसे ही सिद्ध योगिनी, जिसे ऋषिया कहा है, ये भी मनुष्य के बुद्धि के ऊपर काम करती है, स्वभाव के ऊपर काम करती है। अब बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग सिद्धि के पीछे पड़े हुए रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम कोई ये मंत्र करेंगे, ये साधना करेंगे, तो वो सिद्धि मिलेगी। सिद्धि उसी को मिलती है जिसकी बौद्धिक जो परिपक्वता हो वो एक स्तर पे चली गई है। आप कल्पना कर लीजिए, हमने आपको किसी ने गन दे दी, रिवॉल्वर दे दी, या आपको तलवार दे दी और कहा कि इसे शास्त्र पद्धति के अनुसार चला कर दिखाओ। तो वो आदमी अगर किसी युद्ध में उसको भेज दिया गया या किसी तलवारबाज के सामने उसको रख दिया, तो 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। उसको रिवॉल्वर चलानी भी नहीं आएगी, तलवार भी नहीं चलाना है, उसको भाला भी चलाना नहीं आएगा। अगर कोई पॉलिटिक्स में है और उसको अचानक से, अगर कोई सरपंच है, उस गांव के अगर मुखिया को, जो 1000 लोगों का मुखिया है, उसे अचानक से किसी राज्य का मंत्री बना दिया गया, तो वो 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि एक छोटे कस्बे का पॉलिटिक्स और एक स्टेट का पॉलिटिक्स, इसमें फर्क है। तो ये फर्क क्या होता है कि हमारी बौद्धिक मैच्योरिटी बढ़नी आवश्यक है। तो अष्ट सिद्धियों में आपको अगर सिद्धि मिल गई तो उसका उपयोग मतलब क्या करना है। अष्ट सिद्धि मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता, मतलब करना क्या है, सिद्धि मतलब होता क्या है, यही समझ में नहीं आता। उनको लगता है कोई हवा में कोई डंडी घूम जाएगी और कोई आबरा कड़ाबरा करके कोई अचानक से प्रकट हो जाएगा। परंतु आपके सामने कोई अचानक से प्रकट हो गया तो वो जो शक्ति होगी, उसकी वैचारिक बुद्धिमत्ता जो है वो आपसे 1000 गुना ज्यादा होगी। आपको उसकी वैचारिक बुद्धिमत्ता मैच करनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मुझे अप्सरा साधना करनी है। आप मुझे बताइए कि रोड से कोई एक सुंदर स्त्री जा रही है, वो आप उसको टच कर लीजिए, वो क्या करेगी, आपके कान के नीचे बजा देगी। तो आप वहां उसको ये नहीं कह सकते तुम मेरी माता हो, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैंने तुमको हाथ लगाया। वहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। आप अगर उसको ये कहना शुरू कर देंगे कि मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, वही तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है, भगवान तुम्हारे और मेरे अंदर दोनों में ही है, तो वो और जूतों से सामने वाले को मारना शुरू कर देगी। तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा नहीं चलता।
वैसा ही साधना क्षेत्र में भी नहीं चलता, क्योंकि अप्सरा ये जो है वो बहुत ही सुंदर और देवलोक में रहने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसकी सुंदरता देखकर हमारे शरीर के अंदर की वासना जो होती है या हमारे अंदर के विचार होते हैं वो स्थिर हो गए कि नहीं वो देखना पड़ता है। अलग अलग टाइप की इसमें जो होती है वो बहुत सारी परीक्षाएं होती है। अब कुछ महाविद्याएं ऐसी होती है कि जब उच्च स्तर के ऊपर आप जाते हो तब कुमारिका अवस्था में या कुछ सुहागन महिलाएं होती है जिनको पूरा नग्न करके उनके शरीर के ऊपर अभिषेक किए जाते हैं, उनके योनि के ऊपर अभिषेक होते हैं। और ये अभिषेक क्यों होते हैं कि वहां आपके मन के अंदर के विचारों को देखा जाता है अंतिम समय में। तो ये बहुत कड़ी परीक्षाएं होती है मनुष्य के जीवन के अंदर, और इन सब को क्रॉस करने के लिए बुद्धि होना आवश्यक है। ऐसे ही किसी को सिद्धि नहीं मिल पाती मित्रों। तो आपको ये सिद्धि की संकल्पना समझ में आ गई। कोई भी सिद्धि हो उसको समझने से पूर्व आपको अपनी बौद्धिक मैच्योरिटी, परिपक्वता, वैचारिक परिपक्वता अपने अंदर लाना बहुत आवश्यक है। तो यही जो मैच्योरिटी है ये योगिनी शक्तियां जो है वो लाती है। ऐसे ये बुद्धि की देवता है उसी प्रकार से स्वभाव की भी देवता है। किसी भी मनुष्य का, पशु का, पक्षी का या पेड़ का स्वभाव के ऊपर नियंत्रण रखना, उसका अभ्यास करना, ये भी इसके पास आता है। अब ये स्वभाव सिखाने का जो काम है किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी का, ये भी ये करती है। अगर ये किसी मनुष्य को प्रसन्न हो गई तो वातावरण में ये सारे जीव जंतु है इनका स्वभाव का अभ्यास आपको वो करवा के दे सकती है। ये इसमें एक विशेषता है। दूसरी, ये स्वभाव की मालकिन होने के कारण हर एक प्रदेश में आप देखिए कि हर एक राज्य के अनुसार, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उस प्रदेश का, उस परिसर के लोगों का स्वभाव अलग होता है। पशु पक्षियों का भी परिसर के अनुसार, प्रदेश के अनुसार स्वभाव चेंज होता जाता है। तो एक प्रदेश के ऊपर जो स्वभाव का जो एक प्रकार से प्रभाव रहता है तो वो प्रभाव की देवता भी इसके पास आती है। अगर ये चाहे तो एक कोई भी ब्रह्मांड है वो उस मनुष्य को घुमाकर भी ला सकती है। कोई भी अगर पशु या पक्षी अगर उसके सामने रखो तो वो साइकोलॉजी का ज्ञान भी ये सिद्ध योगिनी दे सकती है, इसलिए उसको ऋषिया कहा जाता है। अगर किसी प्रदेश का कोई स्वभाव चेंज करना है तो वो भी ये कर सकती है। तो इसका जो एक प्रकार से बेस है वो साइकोलॉजी है। सिद्धि प्रदान करने से पूर्व व्यक्ति को जो मानसिक, बौद्धिक और वैचारिक परिपक्वता चाहिए, समझदारी चाहिए, चौकस वृत्ति चाहिए, तलवार चलाने के लिए जो चौकस वृत्ति चाहिए वो है। जैसे हमारी आगे आंखें होती है वैसे पीछे भी अदृश्य आंखें होती है, वो खोलने की जो क्षमता है, वो ज्ञान देने की क्षमता है, वो ऋषिया सिद्ध योगिनी के पास है। क्योंकि तलवार आप सामने चला रहे हो, अगर पीछे से अगर किसने वार किया तो क्या होगा? तो पीछे से वार करेगा तो बस भी समझ में आना चाहिए। तो वार करते वक्त क्या होगा कि तलवार की जो ध्वनि होती है उसको भी कान हमारे उसने तीक्ष्ण चाहिए। तथा राज दरबार में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तब आपका स्वभाव जो है उस प्रकार का होना चाहिए। आप अगर अलग अलग शक्तियों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो आपको स्वभाव उस प्रकार का बनाना आवश्यक है। यहाँ लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है हमने बगलामुखी, भुवनेश्वरी, गायत्री के इतने जाप किए, श्री विद्या के इतने जाप किए, हमने कुछ सिद्ध किया, हमने दीक्षा ले ली। इस तरह से ना दीक्षा होती है ना किसी के जाप करके कुछ सिद्ध होता है। क्योंकि देवी देवता जो है वो मनुष्य के बुद्धि से हजारों गुना आगे के सोच वाली बौद्धिक क्षमता रखते हैं। हम उनकी बौद्धिक क्षमता मैच नहीं कर सकते। तो सिद्धि या कोई भी एनर्जी आपको कब अपना अनुभव देती है कि जब आप उनकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी मैच करते हो। लोगों को इतनी बुद्धि नहीं हो पाती और उतनी समझ नहीं हो पाती। आजकल क्या चल रहा है, आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी है, श्री विद्या की लेनी है, पैसे जमा करो, कान आगे करो, 3 बार गुरु मंत्र फूकता है, फिर आपको जाप करने के लिए कहता है। इस तरह से जाप करके सिद्धियां नहीं होती और कुछ नहीं होता। किसी भी साधना का एक पद्धति होता है और उस पद्धति को फॉलो करना जरूरी है। आप जो साधना ले रहे हो उसका ABCD XYZ जो काफी आसपास का जो एक प्रकार से बाइंडिंग है उस साधना का, वो समझना आवश्यक है। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा उसे ही कहते हैं कि दृष्टिकोण बदलना। मैं जो साधना ले रहा हूं उसका इन डिटेल नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर गायत्री को वेदों की माता कहा है तो आप कल्पना कर लीजिए कितने सारे लोग इतने सारे जाप कर रहे हैं। तो गायत्री अगर वेदों की माता है तो उसमें से आज तक उसने एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन किसी ने बाहर निकालना चाहिए था। और पूरे इंडिया में आज गायत्री महाविद्यालय अथवा गायत्री यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ गायत्री, सोलर एनर्जी, मून एनर्जी और गायत्री के जो 6 मुख है उनके हर एक मुख का एक एक सेक्टर होता और वहां पर बहुत सारे ग्रंथ होते और उसके ऊपर संशोधन चलता। तो ऐसा करोड़ों जाप गायत्री के करने के बाद भी किसी के पास ये सारी विद्या अथवा नॉलेज नहीं दिखता अथवा सिद्धि नहीं दिखती, क्योंकि शॉर्टकट वाली साधना लोग करते, मंत्र के जाप करते। उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए रिचुअल्स चाहिए, वो रिचुअल्स कोई भी नहीं करता। तर्पण, अभिषेक, काफी सारी प्रोसेस होती है। तो ये जो सिद्ध योगिनी है ये साइकोलॉजी की देवी है,
वो मानसिक बीमारियां होती है इसकी देवी है। किसी को अगर स्वभाव में परिवर्तन, बौद्धिक मैच्योरिटी लानी है, कोई चीज किसी का स्वभाव समझ के लेना है, तो ये बहुत जरूरी होता है। साधना में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको अपने आसपास के छोटे छोटे सूक्ष्म शक्तियों के स्वभाव और समझने बहुत आवश्यक होते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही, तीसरी सिद्ध योगिनी हो चुकी। हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शामिल हो जाइए। धन्यवाद मित्रों।